सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सनी गाजीपुर मैक्स को और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसी कहानी केवल हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीरबल की बुद्धिमत्ता, बैल के दूध की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहांपना, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उससे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। फरमाइए हुजूर। आपके हर हुक्म की तालीम मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुकाकर अदब से बोला, जाओ जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। अकबर बोले, बीरबल क्या कहता है? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आए। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया, अपने पत्नी और पुत्र से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांक कर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोते हुए दिखाई पड़ी। अकबर ने वहां से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। मेरे कुछ महीनों में अपने मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची? क्या आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले, करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी बच्चा पैदा कर सकते हैं। बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था। अपनी बात समझाने का बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया और दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए।